मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी के मधुर नाम में आपको जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे होप फॉर ब्रोकन वेसल्स, यानी टूटे हुए पात्रों के लिए आशा। हे इज़राइल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता? प्रभु कहते हैं, देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथों में हो। यिर्मयाह 18 उसका वचन 6। क्या आपका जीवन फिजूल और भद्दा हो चुका है? क्या आप चाहते हैं कि आपको एक और मौका मिले ताकि फिर से शुरुआत कर सकें? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। परमेश्वर आपके जीवन को नए सिरे से बनाना चाहता है, और यदि आप उसे अनुमति दें तो वे आज ही से ऐसा कर सकता है। यिर्मयाह 18:1-4 वचन में यूं लिखा है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि उठ और कुम्हार के घर में जा, और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चक्की पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बर्तन वे बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। मिट्टी के बर्तन बनाना दुनिया की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है, और ये आज भी लगभग वैसे ही बनी हुई है। कुम्हार मिट्टी का एक पेड़ा लेता है, उससे मोड़ता है, गूंथता है और तब तक पीटता है जब तक कि उसमें से सभी बुलबुले और अशुद्धियां बाहर ना निकल जाएं और वह नरम और लचीली ना हो जाए। फिर वह मिट्टी के उस ढेले को चक्की पर रखता है, जिसे एक पहिए द्वारा घुमाया जाता है। कुम्हार उस चक्की के ठीक बीच में मिट्टी का ठेला फेंक देता है और चक्की घूमने लगती है। फिर कुम्हार अपनी प्रतिभाशाली उंगलियों से मिट्टी को सहलाता और मुलायम करता है, और उस बेडौल मिट्टी के ढेले से एक अद्भुत खूबसूरत बर्तन तैयार कर देता है। वचन 6 हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर कुम्हार है और मनुष्य मिट्टी है। हे इज़राइल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता? प्रभु कहते हैं, देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर माहिर कारीगर है, और वह आपके जीवन को मूल्यवान और खूबसूरत बनाना चाहता है। 2 चीजें एक बर्तन के निर्माण के लिए जरूरी है। नंबर 1, कुम्हार के हाथ का स्पर्श, और नंबर 2, पहिए का घूमना। पहिया हमारे रोजमर्रा जीवन की परिस्थितियों को दर्शाता है। परमेश्वर मास्टर कुम्हार है। वह जानता है कि हमारा जीवन कुछ घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है, और पूरे समय वह हमारे जीवन को छू रहा होता है और उन्हें वैसा बना रहा होता है जैसा वह चाहता है। लेकिन यिर्मयाह 18:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। जो बर्तन बिगड़ गया है पर अभी भी कुम्हार के हाथों में है, तो ये एक अच्छी खबर है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि समस्या कुम्हार में नहीं बल्कि मिट्टी में थी। बर्तन बनाने वाली मिट्टी की शुद्धता जरूरी है। 2 चीजें हैं जो आपके जीवन को वैसा नहीं होने दे सकती जैसा कुम्हार उसे बनाना चाहता है। मिट्टी में छुपे हुए कंकर पत्थर और पहिए की सतह के नीचे गड़बड़ी। आपके जीवन में कुछ गुप्त पाप है जिसे कोई नहीं जानता, या शायद मिट्टी अभी भी पर्याप्त रूप से लचीली नहीं बन पाई है, क्योंकि पाप रूपी कंकर पत्थर इसमें मिले हुए हैं। शायद ये कठोर और जिद्दी है। प्रभु आपको गंदी आदतें छोड़ने को कहते हैं, परंतु आप नहीं छोड़ रहे। वे आपको क्षमा करने के लिए कहते हैं,
लेकिन आप नहीं कर रहे। वे आपसे गवाही देने को कहते हैं, लेकिन आप लजाते हैं। परमेश्वर के वचन यिर्मयाह 18:4 के अनुसार आपके लिए एक गुड न्यूज है। और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आप अभी भी कुम्हार के हाथों में हैं। परमेश्वर आपको वहीं ले जा सकते हैं यहां वे आपको ले जाना चाहते हैं। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, वो अपनी इच्छा इस वचन में प्रकट करते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यदि आप अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पण करते हो तो वह टूटे हुए जीवन को सिर्फ मरम्मत ही नहीं करेगा, बल्कि उसे एक नया आकार और खूबसूरती प्रदान करेगा। बस उसे अपना आप सौंप दे और कहें, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उम्मीद के इस संदेश के साथ साथ एक चेतावनी भी है जो यिर्मयाह 19 में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कुम्हार से एक बर्तन लाने को कहा। और वचन 10 कहता है, तब तू उन पुरुषों के सामने जो तेरे संग चलेंगे सुराही को तोड़ देना। परमेश्वर ने कहा, क्या तुम्हें यह मिट्टी का पात्र दिखाई देता है? उसे देखो, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े हो गया है और फिर बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि आप पाप करते रह सकते हैं जब तक कि मिट्टी जम न जाए और सख्त न हो जाए। गॉड इज द गॉड ऑफ सेकेंड चांस। परमेश्वर दूसरे मौके का परमेश्वर है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब जीवन पाप से इतना कठोर हो जाएगा कि परमेश्वर उस व्यक्ति को त्याग देगा। जब आप परमेश्वर के समय सीमा को पार कर जाएंगे और एक बर्तन की तरह आपको फिर से
बनाया नहीं जा सकेगा। लेकिन ये परमेश्वर की योजना या इच्छा कभी नहीं है। वे हमारे दिलों की नरम मिट्टी को ढालने और उन्हें सुंदर और उपयोगी बनाने के लिए तरसता है। उसके सामर्थी हाथों में अपने आप को सौंप दें ताकि वे आपको अपनी मर्जी के अनुसार बहुमूल्य पात्र बना दे। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने वचन के द्वारा एक आशा दी है, एक नई उम्मीद दी है कि मैं अपने पापमय स्वभाव को त्याग कर आपकी इच्छा के अनुसार चलूं और अपने जीवन को आपके मुलायम और कोमल और तरस खाने वाले हाथों में सौंप दूं। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, आप मेरे हृदय में आए और मुझे बना और मुझे संवार। मेरे जीवन के हर एक दुष्प्रभाव, जो बदसूरती, जो भद्दापन मेरे जीवन में आ चुका है, प्रभु आप अपनी अनुग्रह के द्वारा, अपने सामर्थी हाथों के द्वारा उनको फिर से रिमोल्ड कर दे, उनको फिर से बनाए, उनको फिर से संवार दीजिए। मैं आपको अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे जीवन में आए और मुझे अपनी इच्छा के अनुसार बनाए, ताकि आपकी सिद्ध और वो मनभावनी बहुमूल्य इच्छा पूरी हो सके। मैं आपके वचनों पर भरोसा करता हूँ और ये प्रार्थना मैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगता हूँ। आमीन।